हेलो, वेलकम टू प्रथम आईएएस। तो इस पार्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जो डिजिटल रुपी है दैट इज़ ई रुपी और यूपीआई में क्या डिफरेंस है। जी हाँ, जैसा कि आप लोग जानते हो कि आरबीआई ने रिटेल और एक तरीके से बोल सकते हैं आप होलसेल दोनों के लिए जो डिजिटल रुपी है, जो वर्चुअल करेंसी है, उसके लीगल टेंडर के रूप में जो है ना एक तरीके से जो सेंट्रलाइज्ड होंगे यहाँ पे, जब से लॉन्च किया तब से लोगों के मन में ये एक चिंता जता रही है कि एक्चुअली यूपीआई और जो ये डिजिटल करेंसी है इसको यूज कैसे करेंगे, इन दोनों के बीच में एक्चुअली डिफरेंस क्या है। तो इस पार्टिकुलर वीडियो में हम लोग इसी डिफरेंस के बारे में बात करेंगे। तो चलिए बिना किसी तरीके हम स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपको मेरी वीडियोज़ का विश्लेषण अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके आप लोगों के लिए इस तरह की नई नई वीडियोज़ लाने की। तो देखिए, अभी हाल ही में जो है ना आपको क्या हुआ है कि सेंट्रल मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की जो है ना यहाँ पे मीटिंग हुई थी, और वहाँ पे पूछा गया बिल्कुल कि सीबीडीसी और यूपीआई में क्या डिफरेंस है। तो इसके जवाब में जो है ना हमारे जो गवर्नर है शक्तिकांत दास जी आरबीआई के, उन्होंने इसे क्लियरली बताने की कोशिश की, और उन्होंने बोला कि सबसे प्राइम यहाँ पे अगर जो डिफरेंस है, ठीक है, वो ये है कि सीबीडीसी जो है ना एक करेंसी है जिसे वर्चुअल फॉर्म में या डिजिटल फॉर्म में जो है ना एज अ लीगल टेंडर हम यूज करेंगे। जबकि यूपीआई जो है ना एक इंटरफेस है, एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे जो है ना पैसे का आदान प्रदान एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में किया जाता है। ठीक है, वहीं अगर आप देखोगे तो ये जो आपका डिजिटल करेंसी, उन्होंने बोला कि भाई ये एक तरीके के सॉवरन पेपर करेंसी की तरह है, बट इसकी फॉर्म क्या है आपको अलग है। मतलब अगर आपको 1 रुपये के कॉइन का जितना वैल्यू होगा, वही 1 रुपये के आपको डिजिटल करेंसी जो सीबीडीसी है, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, उसका भी वैल्यू होगा। तो इसे विस्तार से थोड़ा और जानने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली में इसमें क्या क्या होता है। अगर आपको हमारी वीडियोज़ की विश्लेषण अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो जैसा कि आप यहाँ देख रहे हो कि यहाँ पे जो हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने डिजिटल रुपये और यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, मतलब यूपीआई का जो फुल फॉर्म क्या है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, इन दोनों के बीच के अंतर को स्पष्ट किया है। और ये कोशिश की उन्होंने। तो जैसे पहला यहाँ पे अंतर क्या है कि यूपीआई पेमेंट के लिए थर्ड पार्टी ऐप की ज़रूरत होती है। जैसे आप देखिए, आप क्या करते हो कि या तो आप भीम जो भारत इंटरफेस मनी यूपीआई की जो एक भारत सरकार एनपीसीआई जो चलाती है उसकी ऐप है, वहाँ से। अदरवाइज आप देखते होंगे जो हमारे डिफरेंट वैलेट की प्लेटफॉर्म है, जैसे पेटीएम हो गया, या आपको वॉलमार्ट बैक जो आपका फ़ोन पे है, ये सब क्या करती है आपको यहाँ पे आप लोग यूपीआई का या हम लोग ख़रीदारी के समय में यूज कर सकते हैं। तो यूपीआई पेमेंट के लिए जो है ना थर्ड पार्टी ऐप की ज़रूरत होती है, क्योंकि उस प्लेटफॉर्म पे जा कर के हम लोग क्या करेंगे कि मान लीजिए किसी का अकाउंट एसबीआई में है और किसी का मान लीजिए एचडीएफसी में है, तो वो क्या करेंगे आपको कि एक बैंक मान लीजिए जो सेंडर है मनी को वो भेजेगी, और फिर जो रिसीवर एंड है वो अपने बैंक अकाउंट में थ्रू यूपीआई जो है आपको क्या करेगा, पैसा एक्सेप्ट करेगा। तो यहाँ पे थर्ड पार्टी की ज़रूरत होती है यूपीआई के लिए, लेकिन डिजिटल रुपये के लेन देन के लिए थर्ड पार्टी ऐप की ज़रूरत नहीं है। इसमें क्या होगा कि आप सीधे अपने अकाउंट में जाइए जहाँ पे आपका अकाउंट है, और बस आप वहाँ पे क्या कर सकते हो कि ख़रीद सकते हो डिजिटल फॉर्म में डायरेक्टली आप जो है ना आरबीआई से। और इसके लिए जो है ना यहाँ पे आरबीआई बाकायदा जो है ना यहाँ पे कुछ मुख्य प्रमुख जो है ना, अभी आपको पायलट बेसिस पे ये प्रोग्राम चल रहा है ना आपको डिजिटल करेंसी का, तो कुछ पार्टिकुलर जो है ना 5 से 10, जिसमें एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआईसी, इन बैंकों को अभी जो है ना रेगुलेट करने के लिए बोला है इसके बारे में। ठीक है, डिजिटल करेंसी। दूसरा जो डिफरेंस है यहाँ पे, डिजिटल रुपये में लेन देन ऑफलाइन मोड में भी किया जा सकता है। मतलब आप किसी बैंक के पास जा कर के आप डिजिटल फॉर्म में जो है ना वहाँ पे जा कर के बोल सकते हो कि मेरे अकाउंट में इतना डिजिटल रुपये दे दिए। जबकि अगर आपको यूपीआई यूज करना है तो आपके पास इंटरनेट कनेक्टिविटी और ऑनलाइन ही होना चाहिए, और आपके पास जो थर्ड पार्टी की ऐप है वो होनी चाहिए, ताकि आप अकाउंट से अकाउंट ट्रांसफ़र, चाहे आप अकाउंट नंबर के हेल्प से या मोबाइल नंबर के जरिए भी अब आप कर सकते हो। तो यहाँ पे ऑनलाइन मोड नहीं है आपको यूपीआई में जो है ना ऑफलाइन मोड नहीं है, जबकि आप डिजिटल करेंसी जो सेंट्रल बैंक है उसमें कर सकते हैं। थर्ड है कि किसी भी यूपीआई लेन देन में बैंक की मध्यस्थता, यहाँ पे मीडिएटरी जो नहीं बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि डिजिटल रुपये के केस में बैंक की मध्यस्थता के बिना एक व्यक्ति लेन देन एक तरीके से जो है ना
जरूरी नहीं है। यहाँ पे एक तरीके से बोल सकते हैं बैंक के मध्यस्थता के बिना एक व्यक्ति लेन देन कर सकता है, ठीक है। जैसे आपको मान लीजिए कि अकाउंट भेजना है, ठीक है, पैसा भेजना है आपको थ्रू यूपीआई, तो आप किसी के बैंक में भेजोगे ना, तो वो बैंक जो है आपके बारे में सब कुछ जानेगा कि आपने किसको यहाँ पे भेजने की कोशिश की। हालांकि अगर आप देखोगे यहाँ पे डिजिटल करेंसी में, तो यहाँ पे आप अपने डायरेक्ट आरबीआई से क्या कर सकते हो, डिजिटल करेंसी खरीद सकते हो और आज अ टोकन भी कभी कभी यूज कर सकते हो। तो उस टोकन को क्या करेगा कि आप जहाँ पे खर्च करोगे तो उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने बैंक अकाउंट में क्या करेगा आपको, तो वो उस पार्टिकुलर टोकन को विड्रॉ कर सकता है। तो यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि बैंक, आप डायरेक्टली जो है ना कहीं से भी आप जो है जा कर के ये चीज़ें खरीद सकती है। अगर इसमें एक एन्यूमिनिटी की बात कर रही है कि एनोनिमिटी क्या है, कि डिजिटल मुद्रा मतलब सीबीडीसी की एक प्रमुख विशेषता है कि कोई तीसरा पक्ष यह पता नहीं लगा सकता, मतलब यहाँ पर प्राइवेसी की गोपनीयता रखी गई है कि पैसा किसे हस्तांतरित किया जा रहा है, किसे सेंड किया गया है, ठीक है, क्योंकि यह जानकारी बैंक के पास उपलब्ध ही नहीं होगी, क्योंकि ये डायरेक्टली आरबीआई से है और यहाँ पे ये एक पेपर के फॉर्म में है। क्योंकि आप सोच के देखो ना कि जब आप पैसे खर्च करते हो, मान लो पर्सनली बाहर में, एज अ लीगल टेंडर, करेंसी नोट्स जो आपका होता है फिजिकल, क्या बैंक को पता होता है कि आपने कहाँ पे भेजा है? तो आप सिर्फ एक भाषा में सिंपली समझो कि जो डिजिटल करेंसी है इट्स जस्ट डिजिटल फॉर्म, जहाँ पे आप जो है ना अपने बैंक से उसे डिजिटली फॉर्म में निकालोगे और कहीं भी उसे आप यूज कर सकते हो। जबकि अगर आपको यूपीआई पेमेंट करना है किसी पार्टिकुलर जगह पे, इवन शॉप में भी कुछ खरीद करके या कुछ सामान ले करके, तो उसके लिए जो है ना वहाँ पे उनके पास जो है ना, जिन्हें आप पैसा भेजोगे उनके पास किसी अकाउंट से जुड़ा हुआ यूपीआई का नंबर होना चाहिए। तो फिर क्या होंगी कि ये सारी ट्रांजैक्शन यहाँ पे आपको डिजिटली फॉर्म में अवेलेबल होंगी दोनों बैंक के पास। उसे गवर्नमेंट भी जब चाहे तब आपको आराम से देख सकता है फॉर अ सिक्योरिटी पर्पस, और ऐसा कोई नहीं है। तो आपकी गोपनीयता यूपीआई में एक तरीके से थोड़ी ट्रांसपेरेंसी होती है और यहाँ पे जो है ना डिजिटल करेंसी में थोड़ी ट्रांसपेरेंसी कम होती है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से जो है एक्चुअली में ये डिफरेंस समझ में आया होगा, उम्मीद करते हैं। तो देखते रहिए प्रथम आईएएस, और अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।